लाठी चलवाए, जुल्म ढाए लोग कि जब लाठी चलेगा तो फिर ये गरीबों का जो बात करते हैं ये बात बंद हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो अभी वर्तमान में जो फर्जी तरीका से जो एमएलए का सर्टिफिकेट ले लिए आज मंत्री बने हुए हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो जेल के अंदर जो आप दमन करवाए और इस दमन से आप समझते होंगे कि हम डर जाएंगे, तो ये आप दिमाग से बात निकाल दीजिएगा। जब तक सांस चलेगा तब तक गरीबों की लड़ाई मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। और आपके मीटिंग में उपस्थित तमाम युवाओं को जानकारी जय मिला। जैसे कि अभी हम लोग इस गांव में लगभग सब लोगों के दरवाजे पर लोग गए हुए थे। अभी एक कहा जाए कि ओनली इस मीटिंग में मैंने नौजवान लोग इकट्ठा हुए हैं। तो नौजवान इसमें बहुत ऐसे भी नौजवान हैं कि बहुत सारे सिस्टम के बारे में लोग नहीं जानते होंगे। जैसे मेरी नाम बताए हैं तो हम लोग एक राजनीतिक पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं और इसी पार्टी का जो भाकपा माने जो पार्टी है, इस पार्टी का हम लोग नीति को लोगों को बताने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है। जैसे कि हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि नौजवानों की जानने की जरूरत है। हम लोग भाकपा माने जो पार्टी है, इस पार्टी का इस रेंज में 1993 में इस पार्टी का जन्म हुआ, जिसमें मंझरिया जो गांव है, तो हमको लग रहा है कि गोपालगंज में मंझरिया जो गांव है बहुत मैंने तरह की लड़ाकू में गाँव है आपका। इसी पंचायत में रामपुर भी लड़ाकू गाँव है। फिर उसके बाद से छितावना जो गाँव है, छितावना भी लड़ाकू है। और इस पार्टी के लिए बहुत एक तरह की मैंने मजबूती के साथ पार्टी के साथ मैं ये जगह हुआ पर मूवमेंट को चलाया हुआ है। तो आप लोग पता ना, आप लोग नाम सुने नहीं सुने हुए हैं, उमेश पासवान थे जो पार्टी बुलाए। उमेश पासवान, मनु कुशवाहा और भी बहुत सारे साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उधर भी बैठे हुए हैं। लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए रातों दिन एक कर रहे थे। और उस समय जिस तरह भी हम लोग बैठे हुए हैं, बैठने का भी हक नहीं था। किस परिस्थिति में वो लोग पार्टी करते थे, मीटिंग कराते थे, मनीष से भी बहुत कठिन था। मनीष से बहुत बड़ा टॉप मैंने था उस समय पार्टी काम करना। उस समय बहुत बड़ा एक तरह से कि बैकवर्ड पर, दलित पर जुल्म और अत्याचार था। और उस समय जब पार्टी का निर्माण हो रहा था तो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ में इस पार्टी का निर्माण हुआ। और इस गाँव में जो बड़े जो लोग हैं, जो यहाँ के जो फॉरवर्ड जो लॉबी है, इस समाज में दो ही तरह के लोग हैं, फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है। तो फॉरवर्ड जो लॉबी था वो फॉरवर्ड लॉबी पूरे कहिए कि यहाँ दलित को, बैकवर्ड को शोषण करता था। उसका एक एक सिस्टम को लूट रहा था, लूट ही नहीं रहा था, उसका एक एक अधिकार को भी छीन रहा था। तो अभी जिस परिस्थिति में हम लोग खड़ा हुए हैं, जैसे कि उमेश पासवान 1995 में जब विधानसभा का चुनाव लड़े हुए थे, तो वह चुनाव जिस तरह का मूवमेंट चल रहा था, लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बाल वो मैंने चुनाव नहीं जीते। उनका स्थान आया, दूसरा स्थान आया। अगर फिर वह दोबारा अगर चुनाव लड़े होते तो आज इस विधानसभा के वो विधायक होते और इस जिला का एक अलग मैंने खूबसूरत होता। तो उमेश पासवान को जानते हैं क्या किया गया? उमेश पासवान जब इस कंडीशन में थे, गरीबों का मूवमेंट चलाते थे, गरीबों की आज़ादी का बात करते थे, तो उमेश पासवान को यहाँ के जो समाजवादी जो ताकते हैं, जमींदार जो लोग हैं, वो लोग पैसा इकट्ठा कर उमेश पासवान, मनु कुशवाहा का हत्या लोग करवा दिए। हत्या इसलिए करवा दिए कि गरीबों का जो लड़ाई चल रहा है, छात्रों की जो लड़ाई चल रहा है, मजदूरों का जो लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई बंद हो जाएगा। तो ठीक एक तरह से कहा जाए, उमेश पासवान, मनु कुशवाहा को इसलिए मारा गया कि ये पार्टी खत्म हो जाएगा। तो पार्टी तो खत्म हुआ नहीं। पार्टी जब उमेश पासवान, मनु कुशवाहा का जब हत्या हुआ तो थोड़ी देर के लिए पार्टी थोड़ा सा ठहरा, लेकिन फिर पार्टी आस्ते आस्ते आज पूरे जिला में पार्टी हम लोग आगे बढ़ चुकी है। आज इस प्रदेश में भाकपा माले के 12 एमएलए हैं। भाकपा माले के अभी जो ये केंद्रीय जो चुनाव हुआ है, जिसमें संविधान पर खतरा था, इस मुल्क पर खतरा था, तो इस परिस्थिति में जहां मोदी जी 400 पार कर रहे थे, इस परिस्थिति में जहां मीडिया मोदी जी के था, सब कुछ मैंने मोदी जी के था, पूरा उनका प्रचार जो तंत्र था पूरा मोदी में हो गया था पूरा देश। इस परिस्थिति में माले का 2 एमपी लोग जीते हुए हैं, जिसके बारे में ये श्री राम जी बताया, राजा राम सिंह कुशवाहा और सुदामा प्रसाद। तो ये एक तरह से कहा जाए कि बिहार के अंदर माले के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास युवाओं के अंदर, छात्रों के अंदर, किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर एक जगह हुआ है। और अभी जिस दिशा में मैंने काम करना चाहिए, उस दिशा में हम लोग की पार्टी रातों दिन काम कर रही है। तो पार्लियामेंट में जाने का क्या मतलब है, विधानसभा में जाने का क्या मतलब है? जैसे कि वहाँ जाने के मतलब यही है कि हम लोग मान लीजिए मजदूरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रोजगार के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, तो इस देश के अंदर जो महंगाई बढ़ता है, तो महंगाई कैसे कम होगा कि ये जानते हैं कहाँ तय होता है? ये पार्लियामेंट के अंदर तय होता है। नमक यहाँ
कितना महंगा बिकेगा इसका रेट पार्लियामेंट में तय होता है। तो अभी पार्लियामेंट के अंदर 2 MP पहुंचे हुए हैं, विधानसभा में 12 MLA पहुंचे हुए हैं, और जो गरीबों का जो सवाल है, नौजवानों को जो सवाल है, छात्रों की जो सवाल है, इन सवालों पर मजबूती के साथ विधानसभा से लेकर और पार्लियामेंट के अंदर हम लोग बात रख रहे हैं। अभी जो भोरे विधानसभा के जो कंडीशन है, हम लोग जब 2020 का चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव हम लोग जीत रहे थे, चुनाव हम लोग जीत चुके थे, लेकिन पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा खेला किया गया। जो लोग भी 1000, 1500, 2000 वोट से जो लोग लीड किए हुए थे, तो सिर्फ महागठबंधन को हराने के लिए भाजपा और जदयू का जो गठबंधन हुआ था उसको कैसे ये लोग साजिश किए, जो भी कम वोट से लोग चुनाव जीते हुए थे उन लोगों को साजिश के बाद एक बहुत बड़ा खेला कर उन लोगों को चुनाव हरा दिया गया, जिसका शिकार भोरे विधानसभा भी हुआ, भोरे विधानसभा जनता भी हुआ, जिसमें हम लोगों को चुनाव हरा दिया गया। एक बहुत बड़ा ये खेला था। एक तो चुनाव साजिश के तहत हरा दिया गया, तो यहाँ के तमाम जो न्याय पसंद जो लोग वोटिंग किए हुए थे वह लोग मेहनत किए हुए थे, खुद अपने दम पर वो लोग वोटिंग करवाए हुए थे। हम लोग का चुनाव कौन कर रहा था? हम लोग का चुनाव प्रचार हेलीकॉप्टर से नहीं हो रहा था। लोग अपने बाइक में खुद लोग तेल डलवाते थे और अपने घर खाना खाते थे, और खाकर और दिन भर लोग मेहनत करते थे, एक एक लोग को जोड़ते थे, और इस मेहनत को सेकेंडों में, मिनटों में यहाँ के जो अभी वर्तमान जो मंत्री हैं सुनील कुमार, उसको हाईजैक कर लिए, लूट लिए। और उसके बाद एक घटना होता है विजयपुर में, उसमें कैसे साजिश पर फंसाया जाता है। विवाद होता है 29 जून को, 29 जून 2021 में, वहाँ उस गांव में यादव लोग हैं, ट्रैक्टर लोग खरीदे हुए थे, उन लोगों से विवाद हुआ, उसके खिलाफ हम लोगों ने सवाल किया, और वहाँ जो कमकर लोग हैं, बनिया लोग हैं, बहुत सारे जाति के लोग हैं, वहाँ जमीन का मैटर था। और सिर्फ मेरे में सिर्फ इतना ही गलती है कि कमकर और वहाँ के जो पांडे जो परिवार है, 2 लोगों का बीच वह विवाद 50 साल से चल रहा है, जिसमें कमकर लोगों के पास आज के डेट में उन लोगों के पास मैंने वो खतियानी जमीन उन लोगों के पास पेपर है, लेकिन उसको कैसे ये लोग इतना बड़ा मैटर बना दिए। जब 1 दिसंबर को थाना में पंचायत हुआ, तो हम कह रहे हैं कि जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, हमको 73,605 मतदाता हमको वोटिंग किया हुआ है। कहीं भी जनता की सवाल होगी, क्या उस समस्या को, उस सवाल को क्या हम सुन नहीं सकते, उसमें हम शामिल नहीं हो सकते हैं। तो जब हमको लोग वो बुलाए, तो ये थाना कैंपस में पंचायत हुआ, जहाँ थाना अध्यक्ष थे, उस समय थाना अध्यक्ष थे संजीत कुमार गुप्ता, एक जय हिंद सर थे। इन लोगों के नेतृत्व में वो पंचायत हुआ। पंचायत में पांडे परिवार की तरफ से 8 लोग आए, कमकर परिवार के तरफ से 2 लोग आए, और एक हम उसमें शामिल हुए थे। पंचायत हुआ क्या? पंचायत में सिर्फ इतना ही बात हुआ कि अगर आपके पास पेपर है तो आप पेपर दिखा दीजिए, पेपर नहीं है तो आप जमीन छोड़ दीजिए। ये बात हम बोले। बात हम इसलिए बोले कि वो मामला 3 महीना से चल रहा था जनता अदालत में, जो शनिवार को जो लग रहा है थाना के अंदर। तो पांडे जी बोले कि नहीं हमारे पास पेपर है। तो एक जो जय हिंद सर थे, वो थाना कैंपस में उसको बहुत डांटे, कहे कि जब 3 महीना के अंदर में जब पेपर नहीं आया, तो अब पेपर कहाँ से आ जाएगा 1 सप्ताह के अंदर में, और पेपर पर है नहीं, ये फालतू की बात मत कीजिए, आप जमीन छोड़ दीजिए, इसी में भलाई है। ये तो बात थाना प्रभारी बोले, जो छोटा दरोगा थे ये वो बात बोले। लेकिन होता है क्या, उसमें ऐसा नहीं हो गया कि ये बात हो गया, ये हो गया, उसमें विधिवत ढंग से बात हुआ। उसमें समय लिया गया 30 दिन का। ये समय कौन दिए? थाना प्रभारी समय दिए। 30 दिन का समय मिला, तो 30 दिन का समय मिला। और जो विवादित जो जमीन था, उस जमीन में वो कमतर लोग 3 कट्ठा का जो प्लॉट था, वो हर साल सीजन के हिसाब से लोग बोते थे, उसमें किसी तरह कोई विवाद नहीं था। लेकिन उस जमीन को भी बोने के लिए उन लोगों से पूछा गया, थाने प्रभारी पूछे, तो बोले कि नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग जाए अपना जमीन को बोए, हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये लोग थाना कैंपस में 11 बजे तक हम लोग थे, पंचायत खत्म हो गया, वो लोग अपने घर चले गए, हम अपने घर आ गए। वो लोग गए और 4 बजे के लिए वो लोग गए अपना ट्रैक्टर कर लेकर खेत बोने के लिए। तो जब वो लोग बोने के लिए गए, तो ये लोग प्लानिंग के तहत गए उस जमीन पर, और उस जमीन पर जाकर भयानक रूप से लोग मारपीट किए। दोनों तरफ से मारपीट हुआ। जब दोनों तरफ से मारपीट हुआ, तो किसी को ज़्यादा चोट लग सकता है, किसी को कम चोट लग सकता है। तो चोट कमतर परिवार को भी लगा, जिसमें 28 टाका लगा हुआ है। एक हाथ भड़क गया है, हाथ टूट गया था, और मंत्री के दबाव की वजह से उन लोगों का जो FIR होना चाहिए, उन लोगों का FIR नहीं हुआ। उसमें FIR किसे करवाया जाता है? FIR हम पर करवाया जाता है। हम पर इसलिए करवाया जाता है कि आप कमजोर लोगों की बात करते हैं। सिर्फ इसलिए केस करवाया गया कि ये डर जाएंगे। अभी देखिएगा, केस करवा दिया गया, पूरा हम लोग मेहनत किए,
केस में से नाम निकलवाने के लिए, लेकिन एक भी लोग नहीं सुने। इसमें पूरा ये मंत्री यहाँ गोपालगंज से लेकर आईजी से लेकर डीजीपी से तक लेकर पूरा ये एक्टिव थे, पूरा लगे हुए थे। और पूरा जो इनका प्लानिंग था, इनका जो सोच था, उसी के तहत केस ट्रू हुआ। उसके बाद हम लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, इंसेप्टिफाई किए हुए थे, तो हमको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला हुआ था। फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि नहीं, आपको सरेंडर करना होगा, आपको रेगुलर बेल में जाना होगा। तो फिर हम 26 सितंबर को 2023 में गोपालगंज जाकर सरेंडर किए। गोपालगंज सरेंडर किए, गए हम जेल। आपके गोपालगंज जेल में हम लगातार 6 महीना तक थे, 6.5 महीना तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जब चुनाव आता है, ये केंद्रीय चुनाव, तो उसके 10 दिन 15 दिन पहले उस जेल में पूरा माहौल था, यहाँ से लोग चलान जाएंगे, जो भी क्रिमिनल लोग हैं, जो भी जेल में जो लोग गलत काम करते हैं, लोग जेल यहाँ से चलान जाएंगे। तो हम लोग बड़ा साइलेंट तरीका से हम लोग वहाँ कर रहे थे, जांच करवा रहे थे भाई उस लिस्ट में हम लोग भी नाम है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं था। जब जिस दिन चलान भेजने के लिए निकाला जा रहा था, तो बहुत सारे वहाँ जो क्रिमिनल लोग थे, उन लोगों को निकाल लिया गया था। और हमारे पास लोग आते हैं, फोर्स आती है, जेल प्रशासन आती है, और 3:30 बजे भोर में रूम में से निकाल लिया जाता है। बोला जाता है कि चलिए आपको चलान भेजना है। हम बोले भाई क्या दिक्कत है कि आप हमको चलान भेज रहे हैं। तो बोले कुछ नहीं, हम जानते हैं, ऊपर से दबाव है, आपको जाना ही होगा। अब इसमें नेतागिरी बताने से कोई फायदा है नहीं। हम थोड़ा समस्या तो बताइए कि हमसे दिक्कत क्या हुआ है। तो ये बताने के लिए तैयार नहीं हुए। लोग बोले कि आप चलिए गेट में पहले। तो हम झोला उठाए, कपड़ा पहने और हम चले गए गेट में। गेट में गए तो सुप्रिंटेंडेंट साहब जेलर से हम लोग मिले। हम पूछे कि भाई क्यों हमको आप भेज रहे हैं चलान, क्या दिक्कत है हमसे। हम बोले कि जब से हम इस जेल कैंपस में आए हुए हैं, आपसे और सुप्रिंटेंडेंट से कभी हमको बात हुआ है कोई मिनट? पता नहीं, बात तो नहीं हुआ है। तो हमको आप जानते भी हैं कि नहीं? जानते हैं जहाँ इस माले के नेता हैं जो विधानसभा के चुनाव लड़े हुए, लेकिन ये कभी आपसे 1 मिनट बात भी नहीं हुआ है। तो आप बताइए, जब जेलर और सुप्रिंटेंडेंट हमको जब 1 मिनट बात नहीं हुआ, तो फिर उस दिन में तो कहाँ से कोई गलती हो गया हमसे? तो प्रॉब्लम कहाँ से खड़ा हो गया? तो एक साजिश के तहत ये लोग कहाँ भेजते हैं हमको चलान? ये लोग भेजते हैं चलान सेंट्रल जेल में, बक्सर जेल में। आज हम लोग गए तो गोपालगंज से 9 लोग गए, और आरा से, भभुआ से और भी चलान लोग आए हुए थे। हम लोग टोटल 19 लोग थे। 19 लोग थे। तो वहाँ सिस्टम है कि लाइन वाइज लोग गेट में एंट्री करते हैं। जो लोग भी सामान लिए होंगे, ढोला जो लिए होंगे, पहले बाहर में चेक होता है। तो सामान सब लोगों का चेक कर लिया गया था। जब अंदर जाना था मेन गेट में, तो लोग क्या अंदर से खबर आया भाई कि जितेंद्र पासवान कौन है। तो बोले कि हम ही हैं जितेंद्र पासवान। हमको लग रहा है कि यहाँ संगठन के लोग हैं और यहाँ खबर हो गया होगा। तो जैसे ही हम गेट में अंदर गए, तो वहाँ बीएमपी था 4, जेलर 2 लोग खड़ा थे, और तुरंत लोग धक्का दिया। उसके बाद से लोग मारना शुरू कर दिए, और लगभग वो सैकड़ों लाठी लोग हमको पीटे। तो पिटाई क्यों किए वो लोग? पिटाई इसलिए किए कि हम लोग यहाँ बाहर में हम लोग गरीबों का बात करते हैं, मजलूमों का बात करते हैं, अकलितों का बात करते हैं, छात्रों का बात करते हैं, हम लोग किसानों का बात करते हैं। तो इसलिए ये लोग लाठी चलवाए, जुल्म ढाए लोग कि जब लाठी चलेगा तो फिर ये गरीबों का जो बात करते हैं, ये बात बंद हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी वर्तमान में जो फर्जी तरीका से जो एमएलए का सर्टिफिकेट ले लिए, आज मंत्री बने हुए हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो जेल के अंदर जो आप दमन करवाए, और इस दमन से आप समझते होंगे कि हम डर जाएंगे, तो ये आप दिमाग से बात निकाल दीजिएगा। जब तक सांस चलेगा तब तक गरीबों की लड़ाई मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। और आपके लाठी से और आपके धमन से हम 1 सेकंड डरे नहीं हुए हैं। और वो आपका जो लाठी मेरे जो सर पर जो शरीर पर गिरा हुआ है, उस लाठी से हम और मजबूत हुए हैं, हम टूटे नहीं हैं। और जिस ऊर्जा और एनर्जी के साथ में हम इस विधानसभा के अंदर काम करते थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि सुनील कुमार जी, आप सदन के विधायक हैं, और इस विधानसभा की जनता 73,600 जो 5 वोट जो हमको दी हुई है, तो हम सड़क का विधायक हैं, और हम मजबूती के साथ सड़क पर लड़ेंगे। और इसी का हिस्सा है कि कल हम लोग भोरे विधानसभा के अंदर जो ये गंडक है, गंडक हम लोग इसलिए वहाँ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि भोरे विधानसभा के अंदर तमाम जो नहर है, नहर के अंदर लास्ट छोर तक पानी पहुंचना चाहिए। और इस विधानसभा के अंदर सैकड़ों के तादाद में ट्यूबवेल है, वो फौरन चालू होना चाहिए। इसलिए हम लोग गंडक हम लोग घेराव करेंगे। और इसी का कड़ी है, हम लोग 21 तारीख को मेरे पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है कि जो मोदी और ये नीतीश कुमार जो ये घोषणा किए हुए हैं कि जो लोग भी गरीब हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास बहुत दयनीय स्थिति है, तो उन लोगों की ये सरकार बोली हुई है कि 2 लाख रुपया हम उन लोगों को हम दान करेंगे। तो इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो आय प्रमाण पत्र बनवाना है 75,000 का, लेकिन कर्मचारी बनाते नहीं हैं, सीओ साहब बनाते नहीं हैं।
तो इस चीज को ये जो 2 लाख का जो ये लोग वादा किए हुए हैं, जो फैसला किए हुए हैं, तो इस पैसा को हर वक्त में लेना है। और ये पैसा ये आपको ये सिर्फ ये लोग घोषणा करते हैं, बात करते हैं, तो इतना आसानी से ये पैसा मिलने वाला नहीं है। तो इस पैसा लेने के लिए, वो पैसा आपका अधिकार है, तो इसके लिए आपको लड़ना होगा, आपको यूनाइट होना होगा। तो ये उस पैसा को हासिल करने के लिए हम लोग 21 अगस्त को विजयपुर ब्लॉक मुख्यालय को हम लोग घेरेंगे और हम लोग दबाव बनाएंगे कि सीओ साहब, कर्मचारी साहब, आप 75,000 का आय प्रमाण पत्र बनवाइए। अगर आप 75,000 का आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाइएगा तो फिर इस ब्लॉक कैंपस के अंदर गरीबों की भीड़ जुटेगी और यही इसी कैंपस में बैठकर हम लोग आय प्रमाण पत्र बनवाने का काम करेंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ना है। और ये जो साजिश है, इस साजिश को बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझना होगा। अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो इस साजिश का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को अगर आप नहीं समझिएगा, हम देखे ये आए हुए थे सुनील कुमार जी भोरे में, मीडिया वाला पूछा कि भाई जो पूर्व में जो विधानसभा का चुनाव लड़े हुए थे जितेंद्र पासवान, बक्सर सेंट्रल जेल में इन पर लाठी चला हुआ है, इस पर आपको क्या करना है? तो बहुत साफ तरीका से कह दिए कि उस पर अपना गोल गोल घुमा दिए। ये आपको समझने की जरूरत है कि जिस वर्ग का वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस समाज के लोगों को लेकर वो उनके आगे पीछे लोग किए हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ का जो फॉरवर्ड जो लॉबी है, वो लॉबी क्या करता है। उसका ये आदत है, उसका एक तरह से कहिए कि गरीबों का पीटना, कमजोरों को मारना, उसको धमकाना, डरवाना, उसके लिए ये शौक का बात है, उसके लिए एक तरह से कहिए कि गर्व का बात है। तो इसलिए उनको बोलने में शर्म लग रहा था। और उनको अगर उनको लगता होगा कि ये फर्जी बात बोल रहे हैं, तो हम सुनील कुमार जी से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि आप इस बिहार के अंदर, आपका मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वो गृह विभाग देखता है जेल सिस्टम को। आपके अंदर, उस जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं आपसे मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आप हमारा पूरा बक्सर सेंट्रल जेल के अंदर जो हम उस कैंपस में एंट्री किए हुए हैं, आप पूरा सीसीटीवी कैमरा खंगालिए और पूरे प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं के बीच में आप सार्वजनिक कर दीजिए कि इनके साथ में जब ये जेल के अंदर एंट्री किए हुए हैं, इनके साथ में क्या क्या हुआ है, पूरे प्रदेश के लोगों को आप दिखा दीजिए। तो मैं मान जाऊंगा कि आपका ये कानून का जो राज चल रहा है, इस राज में दम है। नहीं तो इस प्रदेश के अंदर आए दिन लगातार हत्याएं हो रही है, भोरे के अंदर गोली चल रहा है, लगातार डकैती हो रही है। ये कहां से पावर मिल गया है? आप बात करते हैं कि कानून का राज चल रहा है। इस प्रदेश के अंदर कानून का राज नहीं चल रहा है। इस प्रदेश के अंदर अपराधियों का राज चल रहा है, गोली राज चल रहा है, डकैती राज चल रहा है। और सुनील कुमार, अभी हम देख रहे हैं भोरे के अंदर आपके जो विजयपुर ब्लॉक है, धुसवा चौराहा है, वहाँ एक सोनार जाति जो उनका नाम है राहुल वर्मा, उनके दुकान में शेन काटा जाता है और 15 से 16 लाख रुपया लूट लिया जाता है। और आज तक ना एक भी डकैती करने वाला चोर, एक भी लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। उल्टे में क्या किया गया? राहुल वर्मा के फैमिली को, राहुल वर्मा को उठा लिया गया, उनकी पत्नी को उठा लिया गया, उसके भगना को उठा लिया गया और कहा गया कि तुम अगर नहीं बताएगा तो तुम्ही को जेल भेजेंगे। और उनको लगातार टार्चर किया गया। ये है थाना का रोल। तो आप बताइए कैसे मिलेगा न्याय? पुलिस प्रशासन को क्या इस रोल में रहना चाहिए? और आप पता कर लीजिएगा, चाहे वो भोरे थाना हो, चाहे विजयपुर थाना हो, चाहे कटिया थाना हो, अगर इस थाने कैंपस के अंदर हम पर अभी तक लगभग जानते हैं कितना केस है? हम पर 32 मुकदमा है। लेकिन वो केस कैसा है? केस है किसी का हत्या हो गया तो सड़क जाम का केस है, कहीं किसी के घर में डकैती हो गया तो सड़क जाम का केस है। थाना में अगर थाना प्रभारी अगर किसी के साथ अगर दबंगई कर रहे हैं, किसी के साथ अगर जुल्म कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ में थाना को घेराव किया गया। इसी तरह का केस है। ब्लॉक में सीओ हैं, किसानों से खाली ताकि में पैसा लेते हैं, निवास में पैसा ये लोग लेते हैं, ये इसके खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन बैठते हैं। ये तमाम जो समस्याएं हैं, आप बताइए, जब समस्याएं जब उत्पन्न होगी तो आप कहाँ जाइएगा? यह देश संविधान से चलता है, ये लोकतांत्रिक देश है। क्या इस देश में बोलने का राइट नहीं है? और भाजपा और जदयू की जो सरकार है, इस सरकार को बताने की जरूरत है। और इसलिए बताने की जरूरत है, जब 2024 का जब ये केंद्रीय चुनाव हो रहा था, उस समय हम जेल में बंद थे। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत में आई होती तो सच में यह देश, यह मुल्क बर्बाद होता, यह मुल्क खत्म हो जाता, संविधान खत्म हो जाता। जो हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब संविधान खत्म होता तो यह मुल्क खत्म हो जाता, आरक्षण खत्म हो जाता, इस देश में किसी तरह कोई चुनाव नहीं होता। तब आप बताइए, तो फिर इस देश में किस तरह का माहौल होता, किस तरह का राज होता? तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले का अगर आप इतिहास उठाकर देखिएगा, अगर आप जाइएगा, जब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत हुआ करता था, उस समय क्या दौर था? क्यों भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए? भगत सिंह का उम्र जानते हैं कितना था?
भगत सिंह का जब जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था, उस समय जब चारा चोरी कांड हुआ था, उस समय भगत सिंह का 13 साल का उम्र था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 साल का मैंने एक हुनहार नौजवान क्या कर सकता है 13 साल के उम्र में, और अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो ऐलान करते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता जो पार्टी है सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदुत्व का बात करती है। लेकिन आप बता दीजिए, हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, क्या इस गांव में जो हिंदू भाई लोग हैं, जो हिंदू नौजवान हैं, क्या ये इस गांव में हिंदू भाई, हिंदू छात्र, क्या इस गांव में बेरोजगार नहीं है? क्या जो डिग्री जो लोग लिए हुए, क्या उस डिग्री के हिसाब से जॉब मिल रहा है? ऐसा ये सरकार नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नहीं कर रही कि सरकार को रोजगार नहीं देना है। इस देश में लगातार महंगाई बढ़ रहा है। ये लोग कहते हैं कि भाई तो अभी बीजेपी मोदी जी का आए हुए लगभग 10 साल हो रहा है, तो 10 साल में क्या कर देंगे? जब कांग्रेस सरकार इतना दिनों में नहीं कुछ कर पाई तो ये बीजेपी कैसे कर देगी? तो आपसे मैं बताना चाहता हूं कि जब 2014 के जब चुनाव मोदी जी लड़ रहे थे, तो इस देश में 350 या 400 रुपया ये आपको रिफिल मिलता था। गैस सिलेंडर कितना मिलता था 2014 में? 450 रुपये मिलता था। अभी कितना मिलता था? केंद्रीय चुनाव होने के पहले 1200 रुपये मिलता था। तो आप बताइए कि 10 साल के अंदर में कितना महंगाई बढ़ा। अगर ये सरकार, जितना कांग्रेस सरकार इस देश में रहा हुआ है, अगर उतना ये शासन किया होता तो गैस जानते हैं कहाँ गया होता? उसका रेट कोई 1000 रुपया महंगा हो गया होता। आप गैस नहीं खरीद पाते, आप भूख से मरते। इस बात को समझने की जरूरत है। और इस देश में हम तो कांग्रेसी नहीं है, हम कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर कांग्रेस जिस तरह का शासन चलाया, बीजेपी से बहुत सुंदर था, समझ जाइए। और आज देश में जिस तरह का मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट को समझने की जरूरत है। और उसी का शिकार हम हुए हैं कि भाजपा और जदयू का जो सरकार जो चल रही है बिहार के अंदर, अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो ये जो दमन, जो अत्याचार जो किया जा रहा है, आप लोगों से मेरा ये अपील है, और आप लोग ही मेरा बाप और माई हैं, और मेरा न्याय कोर्ट सब कुछ आप लोग हैं। और इस जुल्म का बदला कैसे लिया जाएगा, तो मैं आपसे अपील करने के लिए आए हुए हैं। हम आपके बीच घूम रहे हैं, तो ये समझिए कि हमको जब हम जेल गए हुए थे तो हम हाईकोर्ट गए हुए थे, हाईकोर्ट हमको बेल दे दिया। हाईकोर्ट जब बेल दे दिया तो हमको जेल से तो बाहर निकलना चाहिए नो, और 19 अप्रैल को हमको बेल दे दिया। एक तरफ बेल भी दे रहा है और दूसरी तरफ ग्राउंड मार दिया जा रहा है कि आप 6 महीने के बाद जेल से बाहर निकलिएगा। ये क्या है? ये साजिश नहीं होता नहीं है तो क्या है? और जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसको हम लोग चैलेंज करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होते हैं वह इस जज पर शो कॉज करते हैं कि भाई किस तरह का ये डिसीजन है, ये किस तरह का रिजल्ट है कि आप बेल भी दे रहे हैं, फिर ग्राउंड भी मार रहे हैं। तो उसी में एक तरह से कहा जाए कि अभी हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं, तो ये मिस्टेक से हम आप लोगों के बीच में आ गए हैं, एक मिस्टेक है, समझ जाइए। फिर अभी 2 सितंबर को सुनवाई है, अभी 2 सितंबर को सुनवाई होगा, उसमें क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन और ये केस होता है 2022 में, और आप देखे होंगे ये रामाश्रय सिंह कुशवाहा का हत्या हुआ 2019 में, लेकिन आज तक उन जो लोग भी उस हत्या में शामिल हैं, आज तक एक भी लोगों का सजा नहीं हुआ। लेकिन इसमें 6 जुलाई को उसमें 3 लोगों को आजीवन कारावास कर दिया गया है। तो हम इस केस में मेरा भी सजा हो सकता है, मेरा भी आजीवन कारावास हो सकता है, लेकिन जो यहाँ 73,000 से जो 605 लोग मतदान किए हुए हैं, उसमें ओनली एक आदमी का आजीवन कारावास होगा। तो मैं आपसे अपील करने के लिए आए हुए हैं कि अगर मेरा सजा भी होता है, और ये जो सुनील कुमार जो इस विधानसभा के अंदर जो ये साजिश किए हुए हैं, नीतीश और भाजपा के जो लोग ये साजिश जो रचे हुए हैं, तो इसका बदला 2025 के चुनाव में लेना है, और ये सुनील कुमार को सत्ता से बाहर करना है। इस दिशा में आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो इस दिशा में सभी साथियों को आगे बढ़ना है। और जो नौजवान लोग आए हुए हैं, नौजवान लोगों से मेरा ये अपील है कि आप लोग भाई साहब मजबूती के साथ आप लोग मैंने पढ़ाई लिखाई कीजिए। शिक्षा का बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो भाजपा को, राजनीति को आप नहीं समझ पाइएगा। आपको ये अंधकार में ये सरकार आपको डाल देगी और इस देश को फंसा देगी, बर्बाद कर देगी। तो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई मैंने बहुत जरूरी है, और मजबूती के साथ आप लोग पढ़िए लिखिए। और इस ब्लॉक में, इस विधानसभा के अंदर जो भी आपका बीपीएस कॉलेज है, अहियापुर है आपका जो इंटर कॉलेज है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, वहाँ भी कोई अगर प्रॉब्लम होता है, अगर कोई फॉल्ट होता है, टीचर्स नहीं है, चाहे हर विषय का पढ़ाई नहीं होता है, तो नौजवानों से मेरा ये अपील है कि आप लोग भी पूरे सिस्टम को आप लोग नोट कीजिए और उस सब दिशा में आप लोग भी यूनाइट होइए, छात्र संगठन आप लोग बनाइए, और मजबूती के साथ मैंने पढ़ाई भी किया जाए, लड़ाई भी किया जाए, तब जाकर आपका अधिकार मिलेगा। नहीं तो ये सरकार आपको अधिकार देने नहीं जा रही है। जैसे कि महंगाई जो इस देश में बढ़ा हुआ है, आप पता करिएगा
आप इस गांव में पता करिएगा तो सब लोगों के घर में बाइक होगा, लेकिन बाइक सब लोगों का चलता नहीं होगा। बाइक में पेट्रोल नहीं होगा, बहुत समस्या होगा। तो ये समस्या कैसे उत्पन्न हो गया? सब लोग चाहते हैं कि हम, मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए। सब लोग, इसमें जो यूथ लोग बैठे हुए, सब लोग चाहते हैं कि हम ब्रांड का कपड़ा पहने, सब लोग चाहते हैं कि हम महंगा जूता पहने, लेकिन आपके पास उस तरह का परिस्थिति नहीं है। और इस देश का तो आंकड़ा है कि इस देश के जो अवाम है, 70% लोग जिनका इनकम है मात्र 30 रुपया। आपका एक 32 रुपये कैसे इनकम है? जैसे कि मान लीजिए कि इसी गांव में जैसे 5-10 लोगों का फैमिली होगा और उसमें कमाते होंगे मात्र 1 ही आदमी, और उसी के दम पर वो फैमिली चलता होगा। जब उसमें आप बांटिएगा पैसा तो एक आदमी पर कितना खर्च हो रहा है, कितना इनकम होगा? तो जिसका 30 रुपया इनकम है तो फिर इस देश में वो क्या कर सकता है? इस देश में उसको जीने का राइट है। जहाँ चाय मिलता है, स्पेशल चाय आपको लेना होगा तो उसका दाम लगेगा 10 रुपया। हम जब बक्सर सेंट्रल जेल में थे, जिस तरह का ये सब पिटाई किया, हमको अंडा से बंद किया, हम डर से 15 दिन तक खाने नहीं खाए। इतना हमको इतना डर हो गया था, एक चूहा को दुखता था ना तो हम चूहते थे, समझ जाइए। दर्द से साला हम 15 दिन तक सोए नहीं, इतना आतंक से मचाया हुआ था। और 15 दिन तक हम रोते रहे, समझिए। जेल में कोई गतिविधि मेरा सब नहीं चलने दे रहा था, ना फोन से भेंट हो रहा था, कोई मूवमेंट नहीं चलने दे रहा था। ये स्थिति था बक्सर जेल का। तो ये जो जुल्म हुआ है, तो जुल्म इसलिए किया गया है, ये गरीब का बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग भाई जो गरीबों से जो हम लोग प्यार किए, जो मोहब्बत किए हुए हैं, इसको कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। जब तक मेरा लकड़ी नहीं सज जाएगा, कभी स्थान नहीं पकड़ लेंगे, शमशान में नहीं चले जाएंगे, तब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक गरीबों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस दिशा में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो हम चाहेंगे ये जो मुहिम चलाया जा रहा है, जो भी यूथ लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इस पर भारी पैमाने पर इसको प्रचार करने की जरूरत है। और आज से ही विधानसभा की जो चुनाव होगा, आज से 14 से 15 महीना समय है, तो आज से ही ऐलान कर दिया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ा जाए और हमारे संगठन को मजबूत किया जाए। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।